शांत। ओके बीरेन जी, परिवारवाद पर आपकी टिप्पणी। बीरेन जी गो अहेड। देखिए, जब से एक कहावत ये आई कि घी अड़ाए तो दलिये में जाए, तो नेताओं ने सोचा कि इसको सियासत में भी लागू किया जाए। तो किसी बाहर के आदमी को नेता बनाने से अच्छा है कि अपने ही घर में नेता पैदा कर लिया जाए। हालांकि डार्विनवाद का सिद्धांत ये कहता था कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है, लेकिन अब नेता का बच्चा नेता जरूर होता है। उसने सारे सिद्धांतों को झुठला दिया। और सियासत में वो लोग कामयाब होते हैं जिनके पास धन बल होता है। बाहुबल वाले भी कामयाब थे, लेकिन इन दिनों थोड़ा कमजोर चल रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि वंशवाद, परिवारवाद, ये किससे दल कोई बचा नहीं ब्रजेश जी। लेकिन राजनीति को खोखला करते रहो, लोकतंत्र को, और राजनीति अपनी चमकाते रहो। परिवारवाद का आरोप लगे तो वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई दूसरे के दल में है तो वो दागी है, हमारे साथ है तो वो संत आ गया। बस जब से सियासत में इस तरह की चीजें आ गई हैं और नेताओं के अंदर इस तरह की बातें आ गई, तब से गुणवत्ता की बात समाप्त हो गई है। हम चर्चा जरूर करते हैं परिवारवाद पर, लेकिन जब छात्र संघ समाप्त हुए, नेता आंदोलनों से निकलने बंद हो गए, तो फिर वो नेतागिरी करेगा जिसके बाप दादा पैसा कमा के रखे होंगे या जो कोई नेता का बेटा होगा, वही कामयाब हो सकता है। क्योंकि न त्याग बचा, न चरित्र बचा, और न समाज के लिए वो जज्बा बचा। लग्जरी नेतागिरी अब तब्दील हो चुकी है, और यही वजह है कि तो ये नए लोगों को कैसे मौका मिले वीरेन जी? जो यंग लीडर्स आ रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, इनके लिए स्पेस कैसे बनेगा? अगर ये फैमिली वाला मसला सेटल नहीं हुआ तो सब तो यही लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे हर पार्टी में। तो ये शीर्ष पदों पर, तो महत्वपूर्ण पदों पर तो वही लोग रहते हैं। बाकी जो लोग आए हैं इधर उधर से लंबे लंबे, अब तो देखिए सियासत किस्मत की है। भीड़ बहुत है, जिसकी किस्मत अच्छी है उसको टिकट मिल गया, कोई मंत्री बन गया, ये सब चीजें चलती हैं। कोई ये कहे कि हम इससे अलग हैं तो ये भाई बात थोड़ी सी अलग, ये बात मानी नहीं जाएगी। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि बच्चा पढ़ लिख जाए और अच्छी नौकरी करे। और एक बहुत पुरानी पिक्चर में एक गाना आया था कि पहले युवाओं की सोच कैसी थी कि भोले भाले लल्लुआ और खाए जा रोटी बासी, और बड़ा होकर साहेब बनेगा या चपरासी। तो ये सब बहुत आज के 60 के दशक में ये सब बातें लिखी गई। तो इसलिए लिखी गई, तब ये सोच ही नहीं थी कि सियासत में जाकर पद हासिल करना है, पैसा कमाना है और लग्जरी जीवन शैली जीना है। तो गुणवत्ता की बात होती है जी। नेता कोई बने, देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, लेकिन समस्या ये है कि जकरे कहने से घर में एक कप चाय नहीं बनत, वो अपने आप को युवा नेता और वरिष्ठ नेता लिखता है। तो ये आप तो डिस्करेज कर रहे हैं। ये सब चीजें बड़ी अजीब है ब्रजेश जी। जिस मायावती ने, जिन्होंने कसम खाई थी कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा पार्टी में, वो भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही। सबने अपने अपने परिवार को स्थापित किया है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं अगर नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो, और इसीलिए वो बहुत लंबे समय से कामयाब हैं। वैसे जी कंक्लूड करें प्लीज। ब्रजेश जी, हम लोग तो कहते हैं कि जो नसीब में होगा वो चलकर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ये बात हर कोई जानता और मानता है। लेकिन भाई जब जयंत जगह ही नहीं बनाएंगे तो हमारे दुबे जी को फिर नसीब कैसे बनेगा? मेरी चिंता इनकी है। दुबे जी को तो हम लोग 30 साल से जानते हैं। लोक दल के हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। सूख गया, फिर हरियाली आई, फिर इनका नंबर नहीं आया। अब तो इनके 10 विधायक हैं, 2-2 लोकसभा सांसद हैं, मंत्री हैं दोनों जगह। अब महीनों हरियाली ना आए। इस डिबेट में एक ही आदमी जिसने छाती ठोक कर कहा कि 27 या 29 में चुनाव जरूर लड़ूंगा, आसिम वकार। किधर से लड़ेंगे ये मतलब अभी डिसाइड नहीं बताए पार्टियां कौन रहेगी। पतंग। तो सुनिएगा जी,
कि जिन परिवारों के लिए हम बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी संपत्ति बनाते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में बड़े सुखी रहें जी, और वो बहुत संपन्न रहें, उनको कष्ट ना हो, सियासत में आगे चले जाएं या और किसी चीज में चले जाएं, तो उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है जी, कि जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो कैसा होता है उनके परिवार का जीवन, कि एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए और बच्चे जब से कमाने लगे फिर कभी घर नहीं आए, और मेरी हालत देखकर सोचता है वो परिंदा भी कि अच्छा हुआ कि मेरे बच्चों के पर नहीं आए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।